मुश्किल से सेट हुआ उसको जाने वो इतना संभाल के जा रहा है उधर वो उठा हुई है बेचारा संभाल के एकदम स्पीड गेम्स के जैसा चल रहा है संभाल come to some number 4 ध्यान से देखो सब नंबर को एकदम चलो listen now. Take out sum number 4. आया होमवर्क सब आया 1725 हो रहा है ठीक है चलो कौन सा नहीं कर पा Sum number 4 all of you. A, B, C, D. They are sharing profits in the ratio of 4:3:2:1. Decided to dissolve their partnership on 31st March 2022 when their balance sheet was as under. See the balance sheet. Creditors who have employees provident fund. Any idea about employees provident fund? What is employees provident fund? Is it a reserve or a liability? It's a liability. Provident fund याद है आपका? वही है employees provident fund. And provident fund investment was an asset. तो अपना पैसा नहीं है, employee का है. बुढ़ा रिटायर वाला employee है उसका पैसा है. So we have to pay. It is never a reserve. It is not like WCF की liability portion हो जाए तो बाकी का distribute कर देने का. No. It is entirely liability. It is a part of salary only. Provident fund is nothing but undistributed salary. Provident fund is nothing but undistributed salary. Okay? So, listen carefully. Provident fund is never a reserve. Remember, it is always a liability. Is this clear? Hello?
Then you have capital accounts of A and B on the liability side. Assets दिया हुआ है, 4 पार्टनर्स है A, B, C, D. ध्यान से पढ़ो. From the following information given to you, one of the creditors took some of the patents whose book value was 5,000 at a valuation of 3,200. तो क्या दिया है, एक क्रेडिटर ने अपना, देखो क्रेडिटर को पैसा देना ही था हमको, तो क्रेडिटर ने क्या बोला, मेरे को पेटेंट्स दो. 5,000 का पेटेंट वो 3,200 में लेके गया. ओके, हाउ टू टैकल इट? आई शो यू. इट्स वेरी सिंपल. बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स were paid off at a discount of 400 rupees. There was a joint life policy of 20,000 not mentioned in the balance sheet and this was surrendered for 4,500. तो joint life policy balance sheet के अंदर था कि नहीं था? नहीं था. जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट के अंदर नहीं था और वो सरेंडर हो गया. तो इज इट अ न्यू एसेट और अ न्यू लायबिलिटी? इट्स अ न्यू एसेट. अचानक से एक नया एसेट सरेंडर हो गया है तो अपने को डायरेक्टली पैसा मिल गया है. दिख रहा है आपको? और कितना पैसा मिला है? 4,500. सो अनरिकॉर्डेड एसेट ही है, और कुछ नहीं है. याद है जॉइंट लाइफ पॉलिसी में 2 मेथड किए थे, एक्सपेंस और एसेट मेथड. ये एक्सपेंस मेथड है, तो जो आया वो अपना गेन हो गया. दैट्स आवर गेन. ओके, देन रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज्ड एट द फॉलोइंग वैल्यूज, दैट आर स्टॉक, प्लांट, पेटेंट्स एट 60%, expenses of realization दिया है. D became insolvent and a dividend of 25 पैसे received from his estate. So simple straightforward sum है, but 4 पार्टनर है और उसमें से एक इंसॉल्वेंट हुआ है. ठीक है, 1 पार्टनर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, याद रखना. तो इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा अलग है, वो भी कल से रिलेटेड ही है. याद है मैंने बताया था कल, लॉस होता है जब भी, तो लॉस होता है तो क्या होता है, पार्टनर्स पैसा लेके आते हैं, लेकिन कौन नहीं ला पाता? इंसॉल्वेंट पार्टनर नहीं ला पाता. ठीक है, याद रखिए. और दूसरी चीज हमने अलग वाली डिस्कस की थी कि जो सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट होता है, जो सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट होता है वो नॉर्मली हम पीएसआर में करते थे, लेकिन यहाँ पे किस में करना है? कैपिटल रेशियो में करना है. अभी गम्मत देखो, कैपिटल रेशियो में बोला है. गार्नियर मोरे क्या बोलते हैं? कैपिटल रेशियो. वहां पे देखो लायबिलिटी में 2 का कैपिटल लायबिलिटी में और 2 का एसेट में. चलो एक तो बंदा उठ ही गया, डी तो उठ ही गया. अब कैपिटल रेशियो अब क्या लो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो नहीं लेना है, कैपिटल रेशियो ही लेना है. पीएसआर बोला है तो ही पीएसआर लेना है, अदरवाइज कैपिटल रेशियो. बट देयर आर 3 पार्टनर्स हु विल शेयर द डेफिशिएंसी. थर्ड का 0. So it's basically only 2 partners will share the deficiency who have credit balance as a capital. C will not share the deficiency. ये गार्नियर मोरे का फ्लॉ है. ये क्यों फ्लॉ है? क्योंकि जिसका क्रेडिट बैलेंस है वही शेयर करेगा, जिसका डेबिट बैलेंस है वो शेयर करने वाला. बट जब हम 12th में करते थे तो पीएसआर था, तो पीएसआर तो सबका शेयर होता ही था. यहाँ पे सी इज नॉट इंसॉल्वेंट, सी के पास घर पे पैसा है. समझ में आ रहा है? बट गार्नियर मोरे डालोगे ना तो जिसका क्रेडिट बैलेंस है वही शेयर करेगा, डेबिट वाला कर नहीं सकता. समझ में आ रहा है ना? पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो तो मेंशन कर सकते. दिस इज नॉर्मल पार्ट, अनलिमिटेड पार्ट. इज दिस पार्ट क्लियर गाइस? तो फर्क समझा? गार्नियर मोरे अगर कर रहे हो, सीआर गार्नियर मोरे कर रहा है, एब्सेंस ऑफ एनी इनकम. पीएसआर बोला ना तो तीनों का आ जाए, और गार्नियर मोरे बोला तो 2 का. 2:1. क्या भाई पक्का? चलो सम नंबर 4 ड्रॉ करो फटाफट. ड्रॉ कीजिए फटाफट. चार कॉलम्स बनाना कैपिटल के, ए बी सी डी, ए बी सी. बैंक के पास से
चलिए शुरू करते हैं। बताइए फर्स्ट स्टेप क्या होगा? तो एम्प्टी द बैलेंस शीट। एम्प्टी द बैलेंस शीट करिए शुरुआत। बैंक, so to balance BD 535. Rest of the assets to debtors 15,850, to stock 25,200, to prepaid expense that's 800, to plant and machinery it's 20,000, to patents that's 8,000. कैपिटल 2 का क्रेडिट साइड है, 2 का डेबिट साइड है। दिस इज 40 and 20. This is 3,200 and 8,415. Okay. Creditors and employee provident fund, they'll be transferring to credit side by creditors and by employee provident fund. This is 15,700 and 6,300. Okay. सर प्रोविडेंट फंड रीपे करो। Yes. It's a liability. 100 बार बोला अभी। चलो. Let's continue. What is the second step? Sell out the assets. So buy bank. Buy bank. Let's sell out the assets. ध्यान से देखो. Sell out the assets में I think you have JLP unrecorded जो asset था 4,500 वहां से आ गए आपके पास. Debtors से आ गए 10,800 मिला. Stock से आया आपको 15,600. प्लांट एंड मशीनरी से आ गया 12,000. पेटेंट्स एट 60%. बट पेटेंट्स का सीन क्या है? पेटेंट्स है ना, देखो ऊपर दिया है कि आउट ऑफ द टोटल पेटेंट्स
देख रहे हैं वो 5,000 का पेटेंट्स आर गिवन टू क्रेडिटर्स, भले जो भी वैल्यू पे, बट 5,000 का पेटेंट हटा दो तो बचा कितना? 3,000। 3,000 का 60%, तो कितना होता है? तो आई थिंक 1,800 होता है। सही बात। बस इतने ही एसेट्स हैं जो रियलाइज हुए हैं। टोटल मार दो 44,700। करस्पॉन्डिंग इफेक्ट टू रियलाइजेशन 44,700। Is this clear? Cool. Then you have any asset that has been taken over? उसके बाद कोई एसेट टेकन ओवर हुआ है? नहीं। सो लीव इट। प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में कोई इन्फो नहीं है, क्या करूं? पैसा ले लूं? इग्नोर इट। कांट हैव ना, प्रीपेड तो रिकवर हो ही नहीं सकता। प्रीपेड में तो बेनिफिट लेना है इनटैंजिबल, तो कांट बी रिकवर्ड, नील बैक। ठीक है, टैंजिबल है तो बुक बैक। देन चलिए लाइबिलिटीज पे जाते हैं। लेट्स पे ऑफ द लाइबिलिटीज। उसमें डिसोल्यूशन एक्सपेंस देख लो है क्या? 1,500 है। और क्या क्या आपके पास? साथ में भी कर सकते हो इनर कॉलम में। क्रेडिटर्स को देखो क्या दिया क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स को 15,700 थे। उन्होंने क्या किया? 5,000 का पेटेंट्स को 3,200 में ले लिया और बाकी के क्रेडिटर्स को भी सेटल किया आपने एट अ डिस्काउंट ऑफ 400 रुपीज। कैन यू सी दैट? सो कैन यू टेल मी हाउ विल यू टैकल, हाउ मच आर वी सपोज्ड टू पे टू क्रेडिटर्स? वो पेटेंट्स का कुछ एंट्री आएगा 3200। दोनों साइड में डाले पर इमेजिन करो 5,000 के पेटेंट से 3200 रिकवर और वो 3200 आपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया। तो यहां पर भी 3200 आता, यहां पर भी पे ऑफ में 3200 आता। तो वो एक्चुअली हुआ ही नहीं, आया भी नहीं पैसा और दिया भी नहीं, नलिफाई हो गया। क्रेडिटर्स डायरेक्टली टुक अवे पेटेंट्स। सो भी क्रेडिटर्स जो थे दे वर वांट 15,700, उसके बदले में उनको हमने 3200 का पेटेंट्स दे दिया। तो आया गया नलिफाई, तो बचे कितने? तो 12,500। उसमें से भी 400 का डिस्काउंट है, तो 12,100। इज दिस क्लियर? और एक चीज पे करनी है, दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसके बारे में कुछ दिया है? हेलो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कुछ दिया है? तो नहीं दिया तो पूरा बुक वाले पे पे ऑफ कर देने का। करस्पॉन्डिंग एंट्री हो जाएगी बाय रियलाइजेशन 15 + 18 19,900। बाय रियलाइजेशन इज 19,900। इज दिस क्लियर? क्रेडिटर्स का पार्ट समझ में आया? पेटेंट्स उनको उठा के दे दिया था। तो इमेजिन करो 3,200 आया और 3,200 पे ऑफ किया, तो वो वैसे भी कट रहा था, ये डायरेक्टली डिडक्ट हो गया। ऑटोमेटिकली इट गॉट नलिफाइड बिकॉज ना पैसा आया ना पैसा गया, तो दो एंट्रीज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली क्रेडिटर्स में से घटा दो। अच्छा, और कुछ? दैट्स इट। है कुछ और? चलिए फाइंड आउट योर लॉस। बोल लॉस है 23। ABCD PSR देख लो क्या है PSR? 9220 हाँ 6915 हाँ 4610 हाँ 2305। वाह। 9220 6915 4610 2305 corresponding entry to realize 9220 6915 4610 and 2305. Sorted?
अभी इमीडिएटली ये लॉस है तो एक करस्पॉन्डिंग नोशनल एंट्री कर देने की पैसा लाने की, लेकिन वो चारों लाएंगे कि तीन? क्यों? डी इज इंसॉल्वेंट, तो करस्पॉन्डिंग एंट्री कर लेते हैं टू ए कैप, टू बी कैप, टू सी कैप. It is 922069154610. Is this clear? Both. 2680. मिला? Then what? सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट करना है ना, तो डी गया है, तो डी के लिए नोट बना लेते हैं छोटा सा, वर्किंग नोट 1. अमाउंट ड्यू फ्रॉम डी, दैट इज डेबिट माइनस क्रेडिट, दैट इज व्हाट 10,720 minus nil, which is 10,720, less D brings, कुछ लाया है 2680, 1/4 ना, 8040. तो इसका एंट्री कर देते हैं बाय बैंक 2680, राइट. तो डी कैप में आएगा 2680. तो बैलेंस कितना बचा? डेफिशिएंसी 5 8040. हाँ, will be shared by. वैसे तो एबीसी तीनों शेयर करने चाहिए, बट सिंस यू आर फॉलोइंग गार्नियर मुर्रे, व्हाट इज द थिंग वी हैव टू टेक व्हिच रेशियो? कैपिटल रेशियो. वी हैव टू कंसीडर कैपिटल रेशियो, एंड कैपिटल रेशियो में दो ही जन का कैपिटल है यहाँ पे, क्रेडिट साइड पे पॉजिटिव, तो तीसरे का नहीं ले सकते हम, ठीक है ना. हेलो, will be shared by A and B in capital ratio. What is that? 2:1. 2:1. So A and B 2:1 कितना आ रहा है? 5360 and 2680. 260. एंट्री होगा क्या? AB to D. So 2D क्या? 5 6